श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जय। हाँ, धन्य नर निरंखत जय। कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगान। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामा तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिलेउ उठे भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि रामा अब सांध्यउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहौ तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। रामा कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। रामा भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सीछन माझ निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। रामा राजा के उपरोहित ही, हरि ले गयउ बहोरी। रामा हरि ले गयउ बहोरी, ले राखे सी गिरी खोह, महुमाया करि मति भोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। रामा आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाय तेहि सेज अनूपा। जागेउ नृप अन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। रामा मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे हूँ गवही जेहि जानन रानी। कानन गयउ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जान्यु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। रामा गए जाम जुग भूपत आवा,
घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। रामा जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रहमत लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। रामा नृप हर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। रामा भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। रामा उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुत गाई। माया मय तेहि किहनर सोई, व्यंजन बहुगनी सकय न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने महामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। रामा विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। रामा परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठे उठे ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रामा भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। रामा बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। रामा नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। रामा छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा,
जय हसीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। रामा संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई कि रामा बेप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। रामा तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रुषित परेऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामा भूपति भाव मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। रामा यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ही नहीं विप्र श्राप अति घोर। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। रामा अस कहि सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कोवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। रामा उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सैन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। रामा घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो ही लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। रमा सत्य के तु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप कि में हो ही असाचा। रिपुजिति सब नृप
नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। रामा भरद्वाज सुनु जाहि जब, होहि विधाता बाम। रामा होहि विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कूचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया राजा प्रताप भानु की कथा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।